जनता का जताया आभार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए सबका धन्यवाद। विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी ने दिया जवाब, साथ ही पीएम मोदी ने ईवीएम का भी उठाया मुद्दा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की हुई बैठक, एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अयोध्या की हार पर बीजेपी को घेरने की कोशिश। कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने रखा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते आज की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में स्थित पुराने संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से लेकर जेडीयू के नीतीश कुमार तक ने बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए ये जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन है और वो है मेरी भारत माता। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया है। पीएम मोदी के संसद भवन में पहुंचने के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में रखा। इसके बाद एनडीए के घटक दल के अन्य नेताओं ने बारी बारी से मंच पर आकर उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन करने के ऐलान किया। इसके बाद सभी नेताओं की सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिया गया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को अयोध्या की हार पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अयोध्या की सीट हारने के बाद भाजपा के इशारों पर सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। वो अयोध्या में एक भी सीट नहीं जीत सके और अब आप देख सकते हैं वो किस तरह से अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं। एनडीए की पूरी ताकत फॉर्म है। नायडू महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं। करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा। इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस।
आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आज पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये बात तय है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता चुनेंगे। जिस तरीके की सरकार नरेंद्र मोदी चलाते आए हैं और सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है, ऐसे में मजबूत गठबंधन के साथ ही जेडीयू, टीडीपी और अन्य तो क्या वो पीएमओ कार्यालय द्वारा अपने मंत्रालय को चलने देंगे? ऐसा होगा ये मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि जेडीयू, टीडीपी की विचारधारा भी बीजेपी विचारधारा से अलग है। ऐसे में ये सरकार कैसे और किस रास्ते पर चलेगी, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, ये बात तो तय है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी जी को ही वो अपना नेता चुनेंगे। मगर मेरा मानना ये है कि जिस तरीके की सरकार नरेंद्र मोदी चलाते आए हैं, जिसके अंदर सभी मंत्रियों और सभी जो सांसद हैं उनकी पावर बहुत कम होती है और सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसे में मजबूत गठबंधन के साथी जेडीयू है, टीडीपी है और कई सब हैं, क्या वे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अपने मंत्रालयों को चलने देंगे? मुझे नहीं लगता। अब आपको सीधे लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, देखिए।